तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि होने वाला है जीवन परिचय। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तो आप लोग जानते ही होंगे, और जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के देखने के बाद 5 अंक का आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। और कक्षा 10th है और सब्जेक्ट हिंदी से लिया गया है, ठीक है। तो और जीवन परिचय कुछ होता नहीं है, बहुत अच्छा होता है जो भी होता है, और जीवन परिचय बना कर लिखा जाता है, ठीक है। रटने की कोई जरूरत नहीं, सीधा दिमाग में ठोकेंगे, ठीक है। और जीवन परिचय शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट में लिखने से अच्छा होता है, ठीक है। और एग्जामिनर की नजर वहां पर पढ़ लेता है और कहता है बच्चा ठीक है, दे दो 5 नंबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। चूंकि हम आज तक कभी वीडियो में बोले नहीं है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अंगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो इसको चढ़ जाइएगा आप लोग, कहाँ पर जन्म हुआ था, इनके पिता का नाम, माता का नाम, प्रमुख रचनाएं, ये सब रट जाइए। हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो हिंदी की आलोचना सम्राट, ठीक है। तो आलोचक मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, हम आपको MCQ कराएंगे तो उसमें देंगे जरूर, ठीक है। तो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। और यूपी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंतर्गत, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। तब अंग्रेज का जमाना चल रहा था, ठीक है। 1884 तब भारत मतलब आजाद नहीं था, ठीक है। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए, ठीक है। मतलब कि ये बच्चे कम थे पर मेधावी छात्र थे, पर बहुत आगे गए, ठीक है। इतना करना और नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बस की बात है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलिए देखते हैं। इसके बाद शुक्ल जी स्कूल में अध्यापक होंगे। इसके बाद हिंदी शब्द सागर, मतलब शुक्ल जी सब करने के बाद हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक रहे। इसी पद पर बढ़ते हुए शुक्ल जी ने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी की तरफ से 500 रुपये का पारितोषिक भी मिला था। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक हो गए, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इसी पद पर रहते हुए, एक मिनट रुक जाइए, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इसी पद पर रहते हुए 27 फरवरी सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने से शुक्ल जी का देहांत हो गया। तो दमा रोग क्या होता है? टीबी, ठीक है। टीबी मतलब जिसको हो जाने के बाद शरीर ऑटोमेटिक कम, मतलब वजन कम होने लगता है, ठीक है। और शरीर में कुछ बचता नहीं है, बैक्टीरिया होते हैं, सब खा जाते हैं, ठीक है। तो निसंदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक गंभीर, चिंतनशील, सरस स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक है। तो निसंदेह, उसमें संदेह करने वाली बात नहीं है, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक गंभीर, चिंतनशील, सरस स्वभाव के व्यक्ति थे। वे एक श्रेष्ठ निबंधकार और प्रतिभाशाली कवि भी थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक है, तो कवि थे, निबंधकार थे, क्या थे? तो यहाँ पर बोथ लगा दीजिएगा, निबंधकार और कवि दोनों, ठीक है। और या तो एक, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको नंबर फ्री मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इनकी रचना भी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि रचना के बिना इनका जीवन परिचय अधूरा होता है। और बोर्ड एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रचना है, ठीक है। विचार विधि, चिंतामणि, सूरदास, रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर और नागरिक प्रचारली, ठीक है, पत्रिका आदि, ठीक है। तो एक बार और हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, मेन पॉइंट, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित चंद्रबली, इन्होंने हिंदी शब्द सागर और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने पर इन्हें 500 रुपये का पारितोषिक मिला,
ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिएगा टिप्पणी। और इनका मृत्यु देख लीजिए 27 फरवरी 1941 में टीबी यानी कि दमा रोग। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहाँ पर जीवन परिचय तो कंफर्म हो गया। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो बोलने में या समझाने में तो आप कमेंट कीजिएगा, जरूर हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, चूँकि हम लोग का टारगेट है 85%, हमारा था पर आपका 95 आएगा, हमको पता है।